गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की हेल्थ के बारे में। चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या होता है कि बच्चे जो हैं जिनके हैं वो मतलब उनके पेरेंट्स से अगर पूछा जाए आपके पास में सबसे कीमती चीज क्या है, तो वो बोलेंगे मेरे बच्चे हैं। मतलब सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? बच्चों से। सबसे ज्यादा चिंता किसकी है? बच्चों की है। सबसे ज्यादा किसके बारे में सोचते हो? बच्चों के बारे में। है कि नहीं? हर पेरेंट का जवाब यही आएगा। तो आज मैं पहले आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए। अपन ने इस तरह से कभी किया नहीं है, आज पहली बार ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जितने भी पेरेंट हैं मैं उनसे ये पूछता हूँ, भाई आपको इस कम्युनिटी में आके ये तो समझ आ गया कि किसी भी इंसान को स्वस्थ रहने के लिए उसको पांचों पिलर फॉलो करवाने जरूरी है। क्या क्या है पांचों पिलर? पहला है सही न्यूट्रिशन, दूसरा है ठीक ठाक एक्सरसाइज, तीसरा है आपकी स्लीप, फोर्थ है आपका वाटर एंड फिफ्थ है आपका माइंडसेट। ये पांचों चीजें किसी एडल्ट के लिए भी फिटनेस के पैरामीटर यही हैं और किसी बच्चे के लिए भी फिटनेस के पैरामीटर यही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के मामले में किस तरह का चैलेंज आता है? ये पांचों पिलर आप फॉलो करवा पा रहे हैं उनको या नहीं करवा पा रहे हैं किसी वजह से? अगर आप में से कोई शेयर करना चाहे कि ये चैलेंज मुझे करंटली आ रहा है, क्या पता अभी हम इस दौरान कुछ ऐसी चीजें डिस्कस कर सकें जो कि सॉल्यूशन निकल आए। या अगर कोई चैलेंज आ रहा था और अभी आपने उसको ठीक कर दिया है तो उसके बारे में भी अपन बात कर सकते हैं, क्योंकि इस कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। पिछली बार जब मैं वेलनेस टॉपिक ले रहा था तो जो है सरिता मैम ने बोला कि थैंक गॉड आज मेरी डॉटर सुन रही थी। तो इस क्लब में आने के बाद में हम कभी भी ये नहीं कहते कि जैसे अभी हमें 847 लोग सुन रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते हम बोलते हैं 847 परिवार सुन रहे हैं हमें। तो परिवार क्यों ऐड करते हैं? वो इसी वजह से ऐड करते हैं कि इस कम्युनिटी में आने के बाद में सिर्फ आपकी ही सेहत में परिवर्तन आएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका परिवार जो है वो उससे प्रभावित हुए बगैर रह जाए, तो पक्का ही प्रभावित होगा। तो आपको अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के मामले में क्या चैलेंज आप फेस करते हो, उस बारे में अगर आप बताएंगे तो हम कुछ कुछ चीजें जो है वो सॉल्यूशन ऐड कर पाएंगे। सीमा मैम, आपका समझ नहीं आया? आपके तो बच्चे मेजर साहब बन गए, कर्नल बन गए, उन बच्चों की बात नहीं कर रहे हम। हाँ जी। सर पोते हैं ना सर, हाँ दो हाँ पोते हैं। हाँ हाँ, हाँ सर हाँ, अच्छा उनका बता पानी सकते सर हो। पानी कम पीते हैं बच्चे, पानी कम पीते हैं, वाटर बोतल भी लेके जाते हैं, बस उतना ही पानी पीते हैं। बाकी पानी उनका इंटेक कम रहता है बच्चों को, पानी ठीक है, पिलाना। समझ आया। पानी पिलाना उनके लिए अपने आप में एक टास्क है। मीना मैम, मीना मैम का वीडियो, हाँ जी। क्या क्या चैलेंज आता है आपको, क्या चुनौतियां हैं बच्चों को स्वस्थ रखने के मामले में बच्चों में जब आप उनको? चैलेंज ये आता है कि उनको जब सुबह सुबह स्कूल भेजते हैं तो जल्दी से जब बोलते हैं डायनासोर बना कर पी लो रहता है, लेकिन पीने की हम्म। कोशिश नहीं करते हैं। सुबह सुबह मम्मी हमको भूख नहीं लगता है। सुबह सुबह भूख नहीं लगता है, फिर कितने बजे भूख फिर लगता है उनको? फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल का आने के बाद डायनासोर बना के पीते हैं, मतलब दो अच्छा, बजे स्कूल से आने के बाद? ये तो बहुत लेट हो गया, तब तक तो भूखे रहते हैं। ठीक है। तो डाइनो शेक जाते वक्त पी के नहीं जाते हैं, ये चैलेंज है, बोलते हैं भूख नहीं लगी है। हाँ जी। नेहा जी, क्या चैलेंज आता है आपको? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैम। मुझे तो सर इसको खाना खिलाने में बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है मेरी डॉटर को। क्या वो करते खाना हो ही फिर नहीं आप? खाती, खाना खिलाने के लिए हाँ, क्या डॉटर करते को। हो फिर आप? खाना नहीं खाती फिर क्या कोशिश करते सर हो? वो ही जो पूरी दुनिया कर रही है, मोबाइल दिखा के थोड़ा बहुत खिलाना पड़ता है। तेरी तो बात इस का ही सत्यानाश कर दिया। लेकिन सर अगर इसके लिए कोई चॉकलेट और चिप्स, अगर मैं कुछ भी जंक लाऊंगी ना, ये बिना मोबाइल के कोने में जाके अपने आप खा लेती है। तो हाँ हेल्दी फूड हाँ, खिलाना सबसे बड़ा टास्क है मेरे लिए। हेल्दी फूड खिलाना टास्क है। वो हेल्दी फूड हेल्दी नहीं रहा अगर वो मोबाइल देख के खिलाया जा रहा है तो। आई एम सॉरी टू से दिस, बट वो हेल्दी फूड इज नो मोर हेल्दी अगर बच्चा मोबाइल देख के खा रहा है तो। ये मोबाइल ने जान खा ली, अपनी सुविधाओं के लिए लाए थे और अपने जीवन का सत्यानाश कर रहे हैं, बताओ। हाँ जी। जी, सना मैम। हम घर का नहीं खाते हैं, बाहर का जंक फूड खाते हैं। घर का नहीं खाती है, पिज्जा, बाहर का सब खाती है। पिज्जा, बर्गर, घर का पिज्जा हो, खाते हुए बच्चे बर्गर। बोलते हैं भूख नहीं है। और बाहर का जो है, अगर अभी अभी पेट भर के घर का खाना खाया है और अचानक से बाहर से कोई चीज आ जाए तो मम्मा मेरे को भूख लगी है ना? फटाक से ऐसा हो जाता है ना। जी, प्रिया मैम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। सब मुझे तो सबसे ज्यादा दिक्कत मेरी छोटी वाली बेटी और मेरा बेटा। मेरी बेटी है 9 साल की और बेटा मेरा 7 साल का। कोई सब्जी नहीं, कोई वेजिटेबल खाना ही नहीं चाहते। बहुत टेंशन, मतलब चलो आज जल्दी जल्दी खत्म करो और यहाँ घुमाने ले चलेंगे, यहाँ ले जाएंगे तब जाके थोड़ा मुंह में जाएगा। और नहीं, लंच बॉक्स में अगर सब्जी गई तो वो वैसे ही वापस आती है। सबसे ज्यादा मेरे साथ चैलेंज वही ये है कि केवल डाइनो सेक ही एक सहारा बना कि दोनों टाइम दे रहा है, कुछ तसल्ली। लेकिन उन लड़कियों से, बच्चों से मेरे सब्जी से कोई मतलब ही नहीं है सर।
ठीक है, सब्जी नहीं खाते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। ओके। पुष्पा जी, क्या चैलेंज होता है मैम? आपके पास तो छोटा बच्चा है भी मेरी समझ में। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पोता तो डायनो शेक पीता है सर, इसकी मम्मी पापा जंक फूड खाते हैं, सुनते नहीं तो वो लोग खिला देते। हे ये भगवान। तो डायनो शेक पोता लेता है बराबर। पोता तो डायलिसिस पीता है, मम्मी पापा जंक फूड खाते हैं, बताओ। बेटा तेरे मम्मी पापा से मत सीखना कैसे खाना है, क्या खाना है, ये ये नहीं तो ठीक है। इतना, इसके इसका शेक नहीं बनाते तो रोने लगता है, पहले इसी का बनता है। ठीक है। आप में से जिन लोगों को नहीं पता है कि डायनोशिक क्या होता है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उसका क्या रोल होता है, क्या उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, क्यों आपके बच्चों के लिए वो चीज जरूरी है। बढ़िया जी। हाँ, गोविंद मिश्रा जी। नहीं सर, मिश्रा साहब आपने जो है नहीं नहीं, आपसे बात नहीं करेंगे। पहले कुछ टी शर्ट वगैरह पहन के आइए। ये जो एक्सरसाइज वियर का जो टाइम होता है ना, वो 6:55 तक है। उसके बाद में जो है बॉडी बिल्डर नहीं, फिर प्रॉपर कपड़े पहन के बैठना है, तब आपसे स्क्रीन पे बात कर पाएंगे। हाँ जितेंद्र सर, क्या चैलेंज आते हैं? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। मेरे बच्चे दोनों एडल्ट हैं, बेटी 23 की है और बेटा 29 का है। हम्म। चैलेंज ये है कि सर हैबिट्स इतनी खराब थी अभी, जैसा मैंने हमेशा सुना कि किसी भी चीज को हम बोल के नहीं सिखा सकते, तो हम्म। हमने करना शुरू किया और लास्ट 1.5 साल से मैं कंटिन्यू उस एक्टिविटी को कर रहा हूँ। तो पांचों पिलर्स की जहां तक बात है, ऑलमोस्ट 4 पिलर्स पे काम हो चुका है और एक पिलर बचा हुआ है जो माइंडसेट का है। बाकी डाइट अच्छा। सुधर गई, न्यूट्रिशन लेने हम्म। लगे, पानी हो गया, नींद भी अच्छी होने लगी, बट माइंडसेट थोड़ा सा डिस्टर्ब है, अभी उस पर काम कर रहा हूँ। तो बोल के नहीं, मैं करके इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। परफेक्ट। ये तो बेस्ट है, बहुत अच्छा है जी। ओके, तो हमें कुछ कुछ आइडिया लगा आप लोगों के बारे में। अ, अनिल सर के साथ छोटे बच्चे हैं, उनसे और पूछते हैं। अनिल सर, आपको क्या चैलेंज आ रहे हैं? सर गुड मॉर्निंग। चैलेंज जी। सर पहले बहुत आया करता था बिफोर कम्युनिटी, क्योंकि पहले तो खुद की भी हैबिट्स अच्छी नहीं थी, तो बच्चों की भी डेफिनेटली अच्छी नहीं थी। बट आफ्टर क्लब जब भी हमें नॉलेज मिली यहाँ से, तो बच्चों की ईटिंग हैबिट्स अच्छी हुई सर, वाटर का इंटेक अच्छा हुआ, स्लीपिंग पैटर्न अच्छा हुआ, तो ये सारी चीजें बहुत बेटर हो गई हैं सर। बच्चों का जो वो टिफिन अगर लंच भी लेके जाते हैं स्कूल पे, तो भी सारे बच्चों से डिफरेंट रहता है। कभी कभी तो हमें स्कूल में भी ये चीजें पेरेंट्स मीटिंग में सुनने को मिलती है कि आपके बच्चे बहुत हेल्दी फूड्स लेके आते हैं, और कहीं ना कहीं उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ काफी डेवलप हो रहा है सर। तो इसकी वजह से वी आर ब्लेस्ड कि हम ऐसी कम्युनिटी का पार्ट है जो खुद स्वस्थ हो रहे हैं और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ कर पा रहे हैं सर। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आनंद सर लास्ट आपसे पूछेंगे, कुछ अर्जेंट है तो बताओ। हाँ जी, कोई चैलेंज है तो बताइए, सॉल्यूशन है तो अच्छी बात है। सर गुड मॉर्निंग। जी सर। चैलेंज सर आजकल वही है, सबसे बड़ा डेविल या शैतान जो है वो मोबाइल है। तो हम्म। मेरी डॉटर के साथ में भी वही चैलेंज है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम उनको मोबाइल दिखाते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम जो सोच के उनको मोबाइल दिखाते हैं वो सबसे बड़ी गलत बात है। हम सोचते हैं कि शॉर्टकट में काम निपट जाएगा, बट वो लॉन्ग टर्म की बीमारी हो जाती है। और हम्म। मेरे बड़े वाले के साथ में भी वही चैलेंज है कि रूटीन का बहुत दिक्कत है। मतलब हम्म। उसके साथ तो बहुत मेजर चैलेंज है। मैंने हम्म। गौरव सर से भी बात की थी। तो हम्म। ये तो है, मतलब प्रेजेंट जनरेशन के साथ में मोरलेस बहुत ज्यादा है, और करेक्शन जो है वो पेरेंट्स से ही स्टार्ट होती है, अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो ये तो मेजर चैलेंज है सर। ठीक है जी। चलो, आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, आप सब लोगों को गौर से सुनिएगा और थोड़ा सा मेरी हेल्प करिएगा। आज मैं पता नहीं क्यों क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा हूँ, पर शायद क्योंकि आपने डायनोशेक के बारे में दूसरे तरीके से तो सुना होगा, इस तरीके से सुना है कि नहीं सुना मुझे पता नहीं। आप में से कोई टेक्निकल नॉलेज रखता है अगर मोबाइल का या टीवी का, तो जो अच्छे मोबाइल होते हैं, जो महंगे मोबाइल होते हैं या जो महंगी टीवी होती है, उसमें अगर आप टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, तो ऐसा लिखा हुआ आता है कि ये मोबाइल जो है वो 4K वीडियो रिकॉर्ड करता है 20 FPS पे, या ये मोबाइल जो है वो जो है 4K वीडियो रिकॉर्ड करता है 60 FPS पे, या ये जो है वो 4K वीडियो रिकॉर्ड करता है 80 FPS पे। तो ये क्या होते हैं, ये 40 FPS, 20 FPS, ये किसी को आइडिया है कि क्या होते हैं ये? हाँ जी। आनंद सर, आइडिया है आपको क्या होता है? सर ये रेजोल्यूशन होते हैं, हाई रेजोल्यूशन वीडियोस होते हैं, और वो स्पीड पे रिकॉर्ड कर सकता है। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन वीडियो होते हैं। आलोक सर?
सर एक तो उसका जो, FPS क्या होता है? हाँ दैट इज फ्रेम पर सेकेंड एक्चुअली। फ्रेम पर सेकंड। या ठीक है जी। ये इतने तक रिकॉर्ड कर सकता है। FPS क्या होता है? फ्रेम पर सेकंड होता है। जितना ज्यादा फ्रेम पर सेकंड कैमरा रिकॉर्ड करने की कैपेसिटी रखता है, उतना ज्यादा मतलब जो है वो पिक्चर लाइवली होगी, उतना ज्यादा वो वीडियो लाइवली होगा, वो एकदम रियलिस्टिक लगेगा। तो आजकल अपन किस दुनिया में रह रहे हैं? अपन मोबाइल और टीवी की दुनिया में रह रहे हैं। और ये मोबाइल और टीवी की दुनिया जो है वो अराउंड 60 FPS पे चलती है। 60 फ्रेम पर सेकंड पे चलती है। आपका जो बच्चा जो देखते हुए बड़ा हो रहा है, वो क्या चीजें देखते हुए बड़ा हो रहा है? उसको दिन के 2-3 घंटे 4 घंटे क्या देखने की आदत है? 60 FPS, मतलब 60 फ्रेम पर सेकंड बदले तो उसको भी वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर सके, इस क्वालिटी की वो चीजें जो है वो देख रहा है। अब इसका एक नुकसान बताऊं क्या है? जो अपन आंखों से देख रहे हैं ना, वो 1 फ्रेम पर सेकंड पे चल रहा है। आपकी दुनिया 60 FPS पे नहीं चल रही है। आप जो आंखों से देख रहे हो ना, वो तो बहुत स्लो चल रही है सारी चीजें। इधर देख रहा हूं तो इधर दिख रहा है, इधर देख रहा हूं तो इधर दिख रहा है कि नहीं है? तो पता है उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि बच्चों को रियल वाली दुनिया बोरिंग लगने लग जाती है और टीवी वाली दुनिया ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। जैसे कि आप बच्चों को कार्टून मूवी दिखाइए, 1 दिखाइए, 5 दिखाइए, 10 दिखाइए, 20 दिखाइए। जब आप उस तरह की वो कार्टून मूवीज दिखाएंगे जिसमें नेचर दिखाई जा रही है, तो उसमें पता है नेचर कितनी जबरदस्त दिखाई जा रही है। हर एक फ्रेम जो है वो परफेक्ट है, एब्सोल्युटली अट्रैक्टिव है, वो एब्सोल्युटली अट्रैक्टिव। जब इसी बच्चे को आप किसी पहाड़ पे ले जाके खड़ा करेंगे, तो वो बोलेगा यार ये तो जो टीवी में दिख रहा है वैसा तो है ही नहीं, ये तो बहुत बोरिंग है, ये तो डल है। पता है क्या है? जो वास्तव में खूबसूरती थी ना, वो खूबसूरती अब उसको खूबसूरती ही नहीं लग रही, क्योंकि टीवी वाली खूबसूरती के कंपेरेटिवली उसका बराबरी नहीं है। टीवी में जितने चटक कलर दिखते हैं ना, उतना रियल लाइफ में नहीं दिखते। आपने कभी सोचा है बच्चा मतलब जैसे खिड़की की तरफ देखते देखते खाना क्यों नहीं खा लेता? मोबाइल की तरफ देखते देखते क्यों खा लेता है? उसमें फ्रेम्स यूं चेंज हो रहे हैं, यूं। टीवी खिड़की की तरफ देख रहे हो तो हो सकता है 2 मिनट बाद एक बंदा निकले, हो सकता है ना भी निकले, फ्रेम तो सेम पड़ा है। है कि नहीं? बाहर वाली दुनिया में बहुत स्लो चेंजेस हो रहे हैं। मोबाइल की दुनिया में, टीवी की दुनिया में फटाफट 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 चीजें बदल रही हैं। फटाफट चीजें बदलती हैं तो दिमाग ऑक्यूपाइड रहता है। दिमाग ऑक्यूपाइड रहता है तो ये ठीक वैसा ही है जैसा एक बच्चे को दारू पिला के कुछ करवा दिया गया। वो खाना नहीं खिला रहे हैं अपन, वो जीत नहीं है आपकी, वो सॉल्यूशन नहीं है, वो शॉर्टकट भी नहीं है। ये वो कोई कट है ही नहीं, ना वो शॉर्टकट है ना कुछ और है। तो आप में से जितने भी लोग जो ये सोच रहे हैं कि हाँ बच्चों को मोबाइल दिखा देना ओके है, नहीं, बिल्कुल भी ओके नहीं है। और आप लोग जो ए चैलेंज बताएं, बी चैलेंज बताएं, सी चैलेंज बताएं, क्या आज से 20 साल पहले लोगों के बच्चे नहीं हुए थे? क्या उन बच्चों के सामने खाना खाने का चैलेंज नहीं था? था। पर तब इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। मम्मी पापा के लिए खुद के लिए मोबाइल छोड़ना एक टास्क है। अपन सारे लोग जो अभी सुन रहे हैं, वो सारे लोगों को लगता तो ये है कि अपना दिन वो तय करते हैं, पर मुमकिन है कि कोई अनजान एल्गोरिदम उनका दिन तय करती हो। इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम उनका दिन तय करती हो, फेसबुक की एल्गोरिदम उनका दिन तय करती हो। आप नॉर्मली बात करिए कि यार मुझे मनाली घूमने जाना है, जैसे मैंने ऐसे बोला मनाली घूमने जाना है, मेरा मोबाइल सुन रहा है, 2-3 बार बोलूंगा उसके बाद में मुझे मनाली के होटल्स, मनाली की डील दिखाना स्टार्ट कर देगा। हर बात सुनी जा रही है और हर बात सुन के ये तय किया जा रहा है आपको क्या कंटेंट दिखाया जाए ताकि मैं दिन के मैक्सिमम वक्त इस पे चिपका रहूं और मिनिमम वक्त रियल लाइफ पे ध्यान दूं। ये बहुत खतरनाक चीज है। तो आपके जो भी चैलेंजेस, आपने अलग अलग चैलेंजेस बताए, तो वो चैलेंजेस तो हैं। तो जैसे जैसे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जब अपन छोटे थे तो सारे चैलेंज का एक सॉल्यूशन था मम्मी पापा के पास, अपने मम्मी पापा के पास जितने भी चैलेंज थे ना बच्चों से रिलेटेड, अपने पास वो सॉल्यूशन नहीं रहा। या तो पापा की आवाज आती थी या मम्मी की आवाज आती थी, एक चांटा पड़ेगा खींच के, इतने में खट 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 खट। और वो ऐसा नहीं था सिर्फ वार्निंग थी क्या, वो वार्निंग कई बार तो पढ़ने के बाद वार्निंग आती थी, एक और खाएगा, तब जाए। वो वार्निंग बाद में आती थी, चांटा पहले ही आ जाता था, बदमाशी करने के पहले ही आ जाता था कि मेरे को पता है तू ये करने वाला था, तो पहले ही ले। अब ये सॉल्यूशन तो अपनी लिस्ट के बाहर हो गया। ये तो गुड पेरेंटिंग में आता ही नहीं, ये तो आप बोल ही नहीं सकते। आज के टाइम पे मेरी समझ में जिनके 6-7 साल के बच्चे हैं ना, अब क्योंकि मेरे खुद के बेटी है तो मैं ये अश्योर कर सकता हूँ
कि जितना बच्चा माँ बाप को सॉरी बोलता है उससे डबल तो माँ बाप बच्चे को सॉरी बोलते हैं, सॉरी बेटा यार। ऐसे कर दिया। और अगर आपके घर में बेटी है तो वो पक्का ही बुलवा के छोड़ेगी, है ना। तो मैं तो घर में वैसे भी आदमी होने के नाते माइनॉरिटी में हूँ, घर में 2 फीमेल है तो मैं माइनर हूँ। तो हाँ जी, माइनर नहीं हूँ, माइनॉरिटी में हूँ, सॉरी। हाँ, तो ऐसा है। पर इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है, तो मैं आपको बताऊं। जैसे आप बड़े लोग शेक पीते हैं, ऐसे बच्चों का भी शेक होता है, जो डाइनो शेक होता है। उसमें जैसे आप लोगों के लिए 100 से ज्यादा न्यूट्रिएंट है, उसमें भी जो है 12 विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, फाइबर है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो सारी चीजें हैं। तो जैसे बड़ों की ध्यान में रख के, बड़ों को ध्यान में रख के वो Formula 1 बनाया गया है, प्रोटीन बनाया गया है, शेकमेट बनाया गया है। ऐसे ही बच्चों को ध्यान में रख के, 2 से 12 साल के जो बच्चे, उनको ध्यान में रख के डाइनो शेक बनाया गया है। जैसे अपने न्यूट्रिशन में, अपने शेक के अलावा 4 पिलर आपको फॉलो करने के लिए हम बोलते ही बोलते हैं कि अगर आपको इस न्यूट्रिशन का बेस्ट रिजल्ट लेना है तो वो 4 पिलर ठीक से फॉलो करिए। ठीक ऐसा ही बच्चों के केस में है कि अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चे डाइनो शेक का बेस्ट रिजल्ट ले, तो उनको भी बाकी 4 पिलर को अच्छे से फॉलो करवाइए। मानिए आपका बच्चा जो है वो डाइनो शेक ले रहा है, दिन में 2 बार 2 चम्मच जो है वो डाइनो शेक ले रहा है, लेकिन उसके बाकी चारों पिलर ठीक नहीं है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो उस केस में क्या हो रहा है, बॉडी में न्यूट्रिशन तो जा रहा है पर उसका जो बेनिफिट उसको मिलना चाहिए वो बेनिफिट उसको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके वो चारों चीजें गड़बड़ है। और अगर वो चारों चीजें आपको सिखानी है, या कुछ भी अगर आपको सिखाना है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर उस केस में हर बच्चे का कम्युनिकेशन रिसीव करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन एक चीज सब में कॉमन रहेगी कि अगर आप बच्चों को कुछ भी बताने के बजाय दिखा रहे हो तो वो उसको जल्दी कॉपी करेंगे। जैसे ही आप बच्चों को कुछ भी बताने के बजाय अगर आपने दिखाना स्टार्ट कर दिया कि ये चीज ऐसे की जाती है, तो वैसे का वैसे ही वो जो है चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं, वो कॉपी करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप ये उम्मीद मत करिएगा कि सारा बदलाव बच्चों में 2 4 6 महीनों में ही हो जाए। अब जैसे हमारे वाले केस में इजी है ये काम। अब आपको ऐसा लगता है कैसे, हमारी बेटी क्यों आराम से स्वीकार कर लेती है चीजें और आप वाला बच्चा क्यों नहीं स्वीकार कर रहा, उसमें एक फर्क है। वो जब से पैदा हुई तब से वही चीज देख रही है, तो उसके माइंडसेट में अलग वाली चीजें है ही नहीं। संभव है कि आपका बच्चा अभी 8 साल का हो और जब वो 7 साल का था तब आप क्लब में थे ही नहीं, तो 7 साल तक उसने पापा को अलग देखा है, मम्मी को अलग देखा है, एक्सरसाइज कभी करते देखा ही नहीं है, हेल्थ की बात करते कभी देखा ही नहीं है, कभी जो है अपनी सेहत का ख्याल रखते देखा ही नहीं है। हो सकता है बड़े से तोंद के साथ में आपको देखा हो। अब 1 साल से आपने परिवर्तन किया है, तो ये मत सोचिए कि बच्चा 7 साल वाली चीजें अचानक से भूल जाएगा, क्या नहीं भूलेगा, नहीं, उसको वक्त लगेगा। हमारे वाले केस में स्वरा की वो कंडीशनिंग हुई ही नहीं। आप समझ रहे हो, कभी नेगेटिव इनपुट कभी गया ही नहीं कि भाई ऐसा भी किया जा सकता है, तो उसका फायदा तो हमें मिलना ही चाहिए उतना तो, अदरवाइज तो उस मेहनत का क्या मतलब फिर। तो वो फायदा हमें मिल रहा है। तो आप में से जो लोग पिछले 6 7 साल से कंटिन्यूस अगर रूटीन पे है, उनके बच्चे सेहत को लेके कंपेरेटिवली चीजें जल्दी रिसीव कर लेते होंगे। मेरा पॉइंट क्या है आपको, मेरा पॉइंट ये है कि आप 12 महीने या 6 महीने 8 महीने साल 1.5 साल जो है रूटीन पे रह के ये मत सोचिए आपको देख के दुनिया बदल जाएगी, आपको देख के बच्चे जो है वो सब कुछ बदल जाएंगे। वक्त लग सकता है, 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल जितना भी लगे, मैं तो ये कह रहा हूँ कितना भी लगे, लेकिन आपको आपकी चीजों पे फोकस्ड रहना है। तो मैं आपको अभी एक प्रेजेंटेशन से लेके चलता हूँ और आपके इन क्वेश्चंस का भी आंसर करने की कोशिश करेंगे हम, कि क्या क्या जो चीजें हैं जिसका कि अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके चैलेंजेस को अपन ओवरकम कर सकते हैं। बढ़िया जी। तो सिंपल सा प्रेजेंटेशन है ये। जो है आप सब लोग मेरे पापा को इतना प्यार देते हैं क्लब में, और वो इस वजह से, क्योंकि मेरी समझ में आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि यार जब हम 75 के हों, पापा बहुत प्राउडली अभी ये शेयर कर रहे हैं कि वो हैं तो 75 के, लेकिन उनकी जो बॉडी एज है वो 55 आ रही है। मैं थोड़े दिन पहले घर गया तो उन्होंने, पापा ने कहा कि यार मेरा भी चेक करना, तो मैं चेक किया तो 55 आया। वो हैरान रह गए, वो 58 से 55 आया था, वो 3 साल और यंग दिखा रहे हैं। तो अगर आपकी मशीन आपका बॉडी एज जो है वो 20 साल यंग दिखा दे, और कितना पापा को ये 5वां 6ठा साल है क्लब में, तो 5 6 साल में अगर आप 20 साल जवान हो जाए, इससे कमाल की बात क्या हो सकती है। तो मेरी समझ में जब मेरे मन में एक ख्याल आता है कि मैं जब 75 का होऊंगा, और अगर स्वरा ने मुझसे फिजिकल एक्टिविटी डिमांड की कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो क्या उस वक्त मैं केपेबल होऊंगा, क्या मेरे में ये कैपेसिटी रहेगी क्या 75 की उम्र में, जो आज मेरे पापा मुझे खुशी दे पा रहे हैं।
स्वस्थ होने की और फिट होने की और साथ में मस्ती करने की, क्या मैं मेरे बच्चों को वो गिफ्ट दे पाऊंगा क्या? ये देना तो मेरी जिम्मेदारी है, ये तो तय बात है। आजकल अपन बच्चों को ये तो अपन बार बार सुनते हैं कि भाई आप डायबिटिक क्यों हो? वो मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पापा डायबिटिक थे। तो विरासत में ये तो चीजें अपन देते जा रहे हैं, बीमारियां तो देते जा रहे हैं, क्या आप विरासत में सही लाइफस्टाइल भी दे सकते हो क्या? असली क्वेश्चन ये है। तो मेरा और प्रेरणा का फिट रहने का एक जो सबसे बड़ा रीजन है, फिटनेस रूटीन को फॉलो करने का एक जो सबसे बड़ा रीजन है, वो ये कि हम ये पाप नहीं करना चाहते स्वरा के लिए कि हमसे वो बीमार रहना सीख ले, हमसे वो आलसी रहना सीख ले। ये मेरी समझ में नहीं होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी तो, पर जिम्मेदारी के बारे में खास बात ये है कि ये दी नहीं जा सकती, ली ही जा सकती है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, ये जिम्मेदारी तो आप भी ले लीजिए कि आपसे आपके बच्चे कुछ और सीखे ना सीखें, सेहत सीख लें। और वो सेहत आप सिखा नहीं सकते, वो आप दिखा सकते हो। आप सिखा नहीं पाओगे कि बेटा देखो ऐसे ऐसे है, नहीं, वो तो आपको करके ही दिखानी पड़ेगी। आप किसी दूसरे का एग्जाम्पल देके उनको सिखा नहीं पाओगे। तो मेरा जो क्यों है उसके बारे में मैंने आपको शेयर किया कि मेरा क्यों क्या है। और हम लोग हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये कैसे ठीक रहे ये चीजें। और इस चीज को देखिए, जब आप चीजों के बारे में बात कर रहे थे, तो एक तो ये कि 60 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी आपके बच्चों की होना ही होना चाहिए। दूसरा चीज, अभी मैं कल का ही कोई न्यूज देख रहा था, तो उसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार जो है, वो बच्चों के लिए एक मोबाइल में माइनर मोड लाने की सोच रही है। कि मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक अलग मोड हो कि उनकी उनकी मोबाइल पे जैसे आप वो मोड ऑन कर देंगे, तो उसके बाद में मोबाइल पे वही सर्टेन चीजें चलेंगी जो उस एज के हिसाब से लिमिटेड है ना, तो उसके हिसाब से चलेगी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये सरकार लाएगी तभी अपन करेंगे क्या? मतलब सरकार को अपने बच्चों की इतनी फिक्र है पर अपने को अपने बच्चों की फिक्र नहीं है। तो क्या होना चाहिए? आप सब लोग भी एक चीज देखिए, अपने आप से एक सवाल पूछिए। सवाल यही होना चाहिए, दूसरा सवाल नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट यही होना चाहिए, मेरे पास में कितना वक्त है रोज का खराब करने के लिए? उतने वक्त की लिमिट लगा लीजिए। आपके फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे लिमिट लगती है बाय द वे, है ना? आप अपने उसके बाद में नोटिफिकेशन आ जाएगा, योर लिमिट इज ओवर। फिर नीचे 2-3 ऑप्शन दिखाएगा, व्हाट डू यू वांट? एग्जिट करना है, आज की लिमिट बढ़ानी है, या फिर इस प्रोग्राम को ही कैंसिल कर देना है कि भाड़ में जाए ये लिमिट विमिट वाला खेल। तो अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या सवाल है? सवाल ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं कितनी देर इंस्टाग्राम देखूंगा, नहीं। सवाल ये होना चाहिए, मेरे पास में कितना वक्त है रोज का खराब करने के लिए, उतनी देर का। खराब, ये खराब शब्द होना जरूरी है उसमें, खराब करने के लिए वो लगा लीजिए। उतना जब लगा लेंगे तो ओवर हो जाएगा। अब उस केस में मेरी समझ में आप घंटा भर लगा नहीं पाओगे शायद, और अगर लगा पाओगे तो ये दिक्कत वाली बात है। तो आपने लेट से 10 मिनट लगाया, 15 मिनट लगाया, मेरे मेरे फोन में वो लिमिट 15 मिनट की है। मैं ये मान के चलता हूँ मेरे पास में 15 मिनट वक्त खराब करने के लिए। हालांकि ये कोई अच्छी बात नहीं है मेरी समझ में, इतना भी क्यों होना चाहिए, 15 मिनट भी क्यों होना चाहिए? और फिर मैं मेरा मोबाइल रोज प्रेरणा को चेक करवाता हूँ कि देखो मैं मेरी लिमिट कहीं पे क्रॉस नहीं की है। प्रेरणा को अपना मोबाइल मुझे चेक करवाना होता है, ये बेस्ट इंस्पेक्शन सिस्टम है, ये कभी फेल नहीं होगा। हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे पे नजर रखे हुए, इससे बेटर क्या हो सकता है? वो तो गलत जाने की गुंजाइश ही नहीं बची ना फिर। ऐसा ही आपके बच्चों के केस में होना चाहिए। अगर आप बच्चों को टीवी ऑन कर रहे हैं तो इस नियम को फॉलो करिए कि उनको टाइम बताए बगैर मत करिए। जैसे ही आपने टीवी ऑन किया है, बच्चों को टाइम दिखाइए, बेटो बच्चों अभी 4 बज रहे हैं, ये ठीक 4:20 पे ये टीवी खत्म बंद हो जाएगा। अगर आप ये नियम फॉलो नहीं करते हैं तो आपके बच्चे फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, वो चीजें गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मोबाइल तो पहली बात उनको दिखाइए नहीं, दिखाइए ही नहीं। थोड़े दिन पहले प्रेरणा किसी काम से दिल्ली गई स्वरा को लेके, तो ट्रेन में जितने भी बच्चे थे आसपास, वो डबल डेकर चलती है ना जयपुर से दिल्ली के बीच में, तो वो बड़ी बोगी होती है, सब कुछ सारे लोग आपस में एक साथ दिखते हैं। तो स्वरा ने 10 मिनट देखा, 15 मिनट देखा, आधे घंटे देखा। देखने के बाद वो धीरे से आके अपने मम्मी के कान में बोलती है, मम्मा यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो सारे, बाहर कोई देख ही नहीं रहा, सारे मोबाइल में ही देख रहे हैं। स्वरा को ये पता नहीं है मोबाइल देखना क्या होता है, उसको ये पता है टीवी देखना क्या होता है। मोबाइल देखना क्या होता है, अब तक मतलब 6 साल और 2 महीने के पीरियड में उसका 1 मिनट भी हमने मोबाइल देखते वक्त नहीं बिताया कि मोबाइल पे, उसको पता नहीं है अभी पोएम चलती है क्या मोबाइल पे। वैसे 1.5 सियाणी है, पर इस मामले में हमने कंट्रोल रखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि मोबाइल वाली चीज गड़बड़ है, टीवी वाली चीज ओके है, वो चलेगा। लेकिन
चलेगा, मतलब वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, अगर वो भी आप ना दिखाएं तो भी ठीक है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा। तो क्या करना है, 60 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी, मतलब 1 घंटा मिनिमम बच्चा खेलता ही खेलता हो किसी न किसी रूप में, और बाकी टाइम जो है उसका स्क्रीन टाइम आप मॉनिटर करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो बच्चों की आंखों का नुकसान कर बैठेंगे, उनके सोचने की क्षमता की जो क्षमता है उसका नुकसान कर बैठेंगे। वो अपने कजिन्स के साथ, वैसे ही कजिन्स बचे ही कहाँ हैं, आप सब अपने अपने काम में इतना बिजी हैं कि कजिन्स वजिन्स वाला फॉर्मूला तो गायब ही होता जा रहा है, उनके साथ वो खेलेंगे ही नहीं। ये आपको ऐसा लग रहा है मैं डायनोशेक के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, अरे डायनोशेक तो अब मुझे पता है, आप जब आपके कोच बोलेंगे, हम जब यहाँ से समझा रहे हैं, आप टेस्टिमनी सुनोगे तो आप समझ आ जाएगा कि हाँ यार, बच्चों के लिए, आपको जब अपने लिए न्यूट्रिशन समझ में आ गया तो बच्चों के लिए क्यों नहीं आ जाएगा, पक्का ही आ जाएगा। लेकिन उनकी लाइफस्टाइल पे काम करना भी उतना ही जरूरी है। ये ठीक वैसा है कि आप शेक पी रहे हो और बाकी 4 गड़बड़ियां कर रहे हो तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक वैसा ही आपके केस में भी ये जरूर, बच्चों के केस में भी ये जरूरी है कि बच्चे डायनोशेक तो ले रहे हो, लेकिन डायनोशेक के साथ में वो सारी चीजें जो है, जो उनको ठीक रखना है, वो ठीक रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। इस चीज को लेके प्रॉपर तरीके से आपका जो है वो माइंडसेट हमेशा क्लियर होना चाहिए। तो आगे चलते हैं अपन, तो इस चीज का ख्याल आपको रखना है। ये बारे में अपन बात कर ही चुके हैं कि बच्चे जो है वो बात करने से नहीं सीखते हैं, वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। तो इस चीज को क्वेश्चन में रखिए हमेशा कि क्या उनको देखने को मिल रहा है, जो भी उनको देखने को मिल रहा है वो जो है वो बहुत कमाल की चीज है। तो इस चीज को देखिए, अगर बच्चे ओवरवेट हैं तो थके हुए रहेंगे और फिर दैट विल लीड टू डिप्रेशन। अब ये वाला शब्द बच्चों की जिंदगी में आना नहीं चाहिए, पर अगर अपन ठीक से नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा चीज, बच्चों में आजकल थोड़ा बुलिंग वगैरह ज्यादा होता है चीजों को लेके, तो अगर आपके बच्चे ओवरवेट हैं तो उनका नेचुरल है कि उनका कॉन्फिडेंस नीचे जाता जाएगा, वो सोशली एक्टिव कम होंगे, अपने आसपास के बच्चों से कम बातचीत करेंगे, जो कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छा, बच्चों के लिए अपन क्या सोचते हैं, अपन ने दूध पिला दिया और ठीक है काम हो गया। तो पहली बात तो दूध दूध नहीं है आज के दिन। अगर आप वास्तव में ये श्योर है इस चीज को लेके कि नहीं वो गाय का ही दूध है, तो भी आप मान के चलिए उस गाय को जो खिलाया जा रहा है वो गड़बड़ नहीं है, बहुत ही गड़बड़ है। थोड़े दिन पहले न्यूज थी कि मदर के मिल्क में बहुत सारे पेस्टिसाइड मिले हैं, तो सोचो अगर मदर जब मदर बनी है तो उसको तो बहुत अच्छा खिलाया पिलाया जा रहा है, उसके भी अगर दूध में पेस्टिसाइड पहुंच गए तो गाय को तो अपन आजकल क्या ही खिला रहे हैं, कितना पेस्टिसाइड वाला चीजें खिला रहे हैं। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हेल्दी ईटिंग अगर करेंगे, अब इस कम्युनिकेशन को आप घुमा सकते हो क्या, ये इंपॉर्टेंट है यहां से, कि आप अपने बच्चों को, बच्चे बोले कि नहीं नहीं सब्जी खाना पसंद नहीं है, बच्चे बोले कि नहीं नहीं सलाद खाना पसंद नहीं है, अब यहाँ पे उनको बोलो कि बच्चों आपको चाहिए क्या कि आपके टीथ मजबूत हो, आपको चाहिए क्या कि आप दिन भर अच्छे एनर्जी में रहो, आपको चाहिए क्या कि आप जो है कभी बीमार नहीं पड़ो, अगर हाँ तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। क्या इस कम्युनिकेशन को घुमा सकते हो क्या, क्योंकि हर बच्चा अलग तरह के कम्युनिकेशन से समझता है। कई बार वो ये समझता है, देखो आपके पड़ोसी के आपके दोस्त को देखो, वो तो आपसे तेज भागता है ना, तो उसको अगर वैसा करना है तो ये करना पड़ेगा। हर केस में आपको डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन ट्राई करना पड़ेगा, पता नहीं कौन से वाले केस में क्या समझ जाए। ये एक सुपर पावर वाला तरीका जो है, आजकल हर बच्चा जो है टीवी पे देख के अपने हाफ पैंट पे चड्डी पहन के घूमता है, मैं सुपरमैन हूँ, मैं सुपर वुमेन हूँ, वो घूमता है कि नहीं घर में, तो वो क्यों घूमता है, क्योंकि उसको सुपरमैन वाला सुपर वुमेन वाला कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है। तो आप उनको ये समझा सकते हो कि आप अगर ऐसा करोगे तो आप स्ट्रोंग बनोगे, ये स्ट्रोंग हर किसी को बनना होता है, तो आप उनको बता सकते हो कि हाँ ये बेनिफिट है। ये वो सारे न्यूट्रिशन है जो कि अगर आप डायनोशेक में देखेंगे तो वो सब कुछ आपको मिलेगा, और हर एक न्यूट्रिएंट का बॉडी में कुछ फंक्शन है, और आप मान के चलिए कि ग्रोइंग एज में इसकी डेफिशिएंसी अगर रह गई इन न्यूट्रिएंट की, तो उनकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं पाएगी। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनमें विटामिन ए, विटामिन जो है सी, डी, ई, के, ये सारे प्रॉपर तरीके से हो, उनमें सारे मिनरल्स जो है, क्रोमियम है, पोटेशियम है, आयरन है, ये सारे जो है ये प्रॉपर तरीके से उनकी डाइट में पहुंचे। अगर ये पहुंचेंगे तो आप उनकी हेल्थ को ठीक रख पाएंगे। विटामिन B1 है, B6 है, B12 है, इन सब के अपने 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 डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। आप इन फंक्शंस को डिटेल में समझने के बजाय मैं ये कहूंगा, अपने को ये मेक श्योर करना है कि बच्चों के माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट प्रॉपर तरीके से उनकी डाइट में पहुंचे, और ये पहुंचाने का काम किसका है, ये डायनोशेक का है। तो डायनोशेक प्लस आपके वो 4 पिलर्स जो हमने आपको सिखाने की कोशिश की है, इस कम्युनिटी में आपको बताने की कोशिश की है, वो सारी चीजें अगर आप बच्चों के लिए अप्लाई करेंगे तो मेरी समझ में सब कुछ होगा। और डायनोशेक देगा क्या, 6 ग्राम प्रोटीन देगा आपको एक स्पून में, और आपके 12 एसेंशियल विटामिन्स और 6 मिनरल्स जो हैं वो आपको इस डाइट में मिलना स्टार्ट होगा। ये फैट में लो है और आपको इसका शुगर कंटेंट कंपैरेटिवली कम है, तो ये सिर्फ दूध को मीठा नहीं कर रहा है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। ये सारी चीजें जो है ये है डायनोशेक के बारे में।
अगर आप 3 से 4 महीने 2 से 12 साल के बच्चे को 3 से 4 महीने उसकी डाइट में लगातार डायनोशेक ऐड करेंगे तो आपको उनकी सेहत में परिवर्तन दिखने लग जाएगा। कंपेरेटिवली उनका इम्यून सिस्टम आपको बेटर नजर होता हुआ आ जाएगा, उनकी ग्रोथ अच्छी नजर होते हुए आ जाएगी, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है वो बेटर इंप्रूव होते हुए आपको दिखेंगी। वो अपने एज के बच्चों से कंपेरेटिवली उनकी, अगर आप हाइट की बात करें, उनकी मेंटल ग्रोथ की बात करें, उनकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की बात करें, उनकी लॉजिकल एबिलिटीज की बात करें, ये सारी चीजें ठीक होते दिख जाएंगे आपको। लेकिन आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि डायनोशेक के साथ साथ वो 4 चीजें जो मैंने आपको बताई, कि जो अपन बात कर रहे हैं, आपको लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीजें हैं, उनके मील के टाइमिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं, टीवी कम दिखाना है, खेल कूद में ज्यादा इन्वॉल्व रखना है, वो सारी चीजों का भी बहुत 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 बड़ा रोल है। और मैं फिर आपको ये कह दूं कि बच्चे इजी नहीं, आज और आपके आज के केस में सबसे बड़ा विलन पता है क्या है? सबसे बड़ा विलन, कल मैं एक टीवी शो देख रहा और उस टीवी शो में वो जो एंकर थे, उन एंकर के सामने हर 3-4 मिनट बाद कुछ खाने का आ रहा, और खाने का क्या आ रहा? फ्रेंच फ्राइज आ रहे, अलग अलग तरह के वेफर्स आ रहे, या फिर चाउमीन जैसी कुछ चीजें आ रही, और बच्चे अगर मानो टीवी देख रहे हैं। तो इतना ज्यादा एनफोर्समेंट है कुछ उल्टा सीधा खाने का, फूड इंडस्ट्री का इतना ज्यादा एनफोर्समेंट है। और वो जो वेफर्स डिजाइन किए जा रहे हैं, वो जो चॉकलेट डिजाइन की जा रही है, वो इस लेवल की डिजाइन की जा रही है कि बच्चे रजिस्ट ही नहीं कर पाए, मतलब अपने आप को रोक ही नहीं पाए, उनको मजबूर होके खाना ही पड़े। लेकिन अपन सब समझदार लोग हैं, अपन सबको पता है। तो पहला बदलाव तो आप ये करिए कि आप किसी भी बच्चे के जन्मदिन पे उसको चॉकलेट वगैरह इस तरह की चीजें गिफ्ट मत करिए। जब किसी के घर पे जाते हैं तो प्यार दिखाने का तरीका चॉकलेट मत अपनाइए। प्यार तो दिखाना होता है ना आपको बच्चों को, तो चॉकलेट वाला तरीका मत अपनाइए। क्या अपन ये बदलाव कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई चॉकलेट लेके आ जाए आपका करीबी, तो हो सकता है उसको मना करना थोड़ा awkward हो जाए। अगर पर्टिकुलरली अगर बच्चे ने देख लिया तो आप विलन हो जाओगे कि अरे वो तो लेके आया, पापा ने मना ही कर दिया। तो हो सकता है आपको रखना पड़ जाए, लेकिन उसको साइड में लेके थोड़ा सा दोबारा बोल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई एक बार घर आया है तो मुमकिन है वो बार बार घर आता होगा। उसको बोल सकते हैं, यार हम बच्चे को थोड़ा सा चॉकलेट वगैरह से इन चीजों से दूरी बनाते हैं, मेरा रिक्वेस्ट है अगली बार आप अगर बच्चे के लिए कुछ लेके आना चाहें तो कुछ डिफरेंट चीज ले आइएगा ना प्लीज, ये खाने पीने वाली इस तरह की चीजें मत ले आइएगा। हो सकता है वो पलट के टोंट मारे, अरे हमारे बच्चे तो सब खाते हैं, तुम जब छोटे थे तब नहीं करते थे क्या? क्या ही हो जाएगा इतने से, तुम फालतू की बातें मत किया करो, तुम तुम्हारा ये शेक वेक तुम्हारे पास रखो, बच्चों को इस तरह की चीजें मत करो। इस तरह के इनपुट जो है आपको अलग अलग जगहों से मिलते होंगे, और अपन क्योंकि आपके नजदीकी लोग हैं तो अपन उनको पलट के उल्टा जवाब भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप प्लीज ऐसा मत करिए। मैं ऐसा नहीं करता हूँ बच्चों के केस में। ये सारी चीजें धीरे धीरे उनको बात समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी मेरी समझ में। तो इस बदलाव की शुरुआत आपको अपने आप से करनी है। आप में से कुछ लोग अगर शेयर करना चाहें कि जब उन्होंने अपने बच्चों को डायनोस्टिक स्टार्ट किया तो क्या बदलाव उनमें हुए, तो आप हैंड रेज करिए। फिर अगर कुछ किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम जरूर जो है वो ताजा ताजा एकदम जवान जवान पापा जी से सुनेंगे हम। कड़क कड़क पापा जी, हाँ जी। बिल्कुल सर, सही कहा आपने, कड़क कड़क पापा जी, एग्जैक्टली वही फीलिंग है फिलहाल तो। ओके सो ये मेरा डिस्क्लेमर है फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करने से पहले, कि डायनोशिप पे बेसिकली ये लिखा होता है कि 2 साल से छोटे बच्चे को ना दे, बट मेरी बेटी जब 3 महीने की थी तब से वो डायनोशिक पी रही है, और मैं उसे मेरे कॉन्फिडेंस से पिला रहा हूँ। तो ये मेरा पर्सनल डिसीजन है मेरे बच्चे को लेके, आपको इस बात को समझना है। और अजय सर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो जैसा, मतलब मैं बहुत ही सिंसियरिटी से आपकी इस बात को सुन रहा हूँ, बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब भी राधा यूजुअली हमारे पास होती है तो इवन मैं काम भी कर रहा हूँ तो मेरे फोन पे, मैं फोन को छोड़ देता हूँ, और हम यूजुअली जब कुछ खाते हैं तो उसके सामने फ्रूट जैसी चीजें खाने की ज्यादा कोशिश करते हैं कि उसको दिखे। मेरी बेटी का फेवरेट फूड अगर कुछ है तो वो टमाटर है, उसे शुगर बिल्कुल सेट नहीं होता, अगर आप उसे कुछ मीठा खिलाने की कोशिश करोगे वो नहीं खाएगी, और ना ही उसने अभी तक शुगर जैसी कोई चीज टेस्ट करी है। और इस वजह से मेरी फैमिली में कई फैमिली मेंबर से मेरा मतलब अनबन हुई है। जैसे अभी आपने कहा था क्या ही हो जाएगा, ओ हो क्या ही कर लोगे, ये कौन सी बात हुई, इसको भी पिलाना चालू कर दिया क्या, अभी उम्र क्या है, ये सारे जो आपने जवाब बोले ना सर, ये एग्जैक्टली मेरे साथ इस वक्त मैं महसूस कर पा रहा हूँ। और मुझे लिटरली इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को क्या फील होगा, बिकॉज उस समय रिसर्चेस नहीं थी, आज रिसर्च है।
तो हम उस चीज का बेनिफिट उठाएंगे, हम लापरवाह नहीं हो सकते, राइट। सो वो चीज है। एंड मैंने नोटिस किया है सर कि बहुत सारे बच्चों को बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है। यूजुअली छोटा बच्चा रात को जब सोता है तो डायपर कुछ पहन के सुलाना पड़ता है ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। राधा जब 3 महीने की थी तब मतलब 3 महीने के बाद उसने डायनो शेक पीना स्टार्ट कर दिया था स्पून से। और जैसे पापा की गोद में बैठी है, पापा शेक पी रहे हैं, उसने ऐसा इंटरेस्ट दिखाया कि क्या है करके, तो वो पापा ने वो शेक लगा दिया ऐसा करके। तो शुरुआत में मैंने बोला कि शेक है थोड़ा अभी रुक जाओ, शायद डाइजेस्टिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन फिर मुझे फील हुआ कि अगर मेरे फादर दूध या चाय पी रहे होते और अगर वो उसे उस वक्त पिलाते तो मैं तब भी नहीं रोक पाता, क्योंकि वो फादर में नहीं रोक पाता, वो क्या पता नहीं क्या फीलिंग्स आती। तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने बोला शेक पिला रहे हैं ठीक है यार कोई बात नहीं, उससे तो बेटर ही है। ऐसा ही डायनो शेक के साथ हुआ। तो मैंने बोला कि जब तुम शेक पिला रहे हो तो इसे डायनो शेक ही पिला दो, एटलीस्ट बच्चे का प्रोडक्ट है, पहली चीज। सेकंड, 3 महीने बाद जब वो रात को सोती थी तो यूजुअली हम डायपर पहनाते हैं सर, कि वो रात को वेट नहीं हो जाए, उसकी वजह से उसको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हो। और एक दिन ऐसा मुझे फील हुआ, मैंने दिव्या को बोला कि दिव्या इसको हम रात को ना डायपर नहीं पहनाएंगे, क्योंकि रोज दिव्या सुबह डायपर चेक करती थी और वो ड्राई होता था। तो मैंने बोला कि जब ये रात को टॉयलेट कर ही नहीं रही है तो इसे पहनाने की जरूरत क्या है। और हमने चौथे पांचवें महीने से उसको वो डायपर पहनाना बंद कर दिया। और उसका ये रिजल्ट है सर कि आज वो 13 महीने की है और वो बेड वेटिंग नहीं करती है, यानी वो बिस्तर पे टॉयलेट नहीं करती है। इवन उसको जब टॉयलेट लगता भी है तो भी वो मतलब वॉशरूम के नियर बाय जाके वो खड़े हो जाती है और फिर वो टॉयलेट हो जाता है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस बात से कि 5-5 साल के बच्चों को मैं बेड वेटिंग पे देखा हूँ, 5-5 साल के बच्चों को। 13 महीने की मेरी डॉटर बेड वेटिंग पे नहीं है। इससे बड़ा रिजल्ट मुझे समझ में नहीं आता। दूसरा रिजल्ट सर, मेरी वाइफ ने पूरी प्रेगनेंसी में बेस्ट न्यूट्रिशन का यूज किया। इसका एडवांटेज आपसे भी मैंने सुना, प्रमोद सर का भी, यति मैम का भी मैंने रिजल्ट सुना। ये हुआ कि जब वो बॉर्न हुई तो यूजुअली बच्चों को वो एक बॉक्स में रखा जाता है, मतलब ये कल्चर बन गया, इट्स कल्चर। बट राधा को नहीं रखा गया, उसको सीधा रूम में ट्रांसफर किया गया। ये मेरा एक अचीवमेंट था गुड न्यूट्रिशन का। एंड यूजुअली बच्चों को अक्सर आफ्टर डिलीवरी मतलब जैसा वो होता है ना पीलिया टाइप का कुछ वो होता है आजकल, मतलब ट्रेंड है सर। ये लोग नहीं होता तो पूछते हैं अच्छा इसके नहीं हुआ, ऐसा करके ट्रेंड सा है। तो टच वुड राधा को ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड शी इज परफेक्टली फाइन। वक्त से पहले वॉकिंग, टाइम से पहले उसका स्पीच बहुत अच्छी क्लियरिटी से उसका स्पीच डेवलप हो रहा है। फिर वो खला तुम कहाँ रहते हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कोई बात नहीं, कुछ गलती से कुछ गलती हो गई होगी। सो अजय सर, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे जो रिजल्ट्स हैं ये वो रिजल्ट है जो अब तक मैं सुना करता था। एंड मैंने ये जब विजुअल किए तो ये मान के चलिएगा सर, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई है इस वक्त चीजों को लेके। एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट राधा, डायनो शेक एंड ऑल न्यूट्रिशंस। इवन हमारे घर में कोई भी शेक पीता है तो वो राधा को वो चाहिए ही चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। सो दिस इज द रिजल्ट सर एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं मेरे बच्चे को हेल्दी रख पा रहा हूँ। और उसकी हैबिट्स ऐसी है सर, जैसे आपने बोला एक्सरसाइज वाला। सो जब ऐसा मेरी मम्मी ऐसे कहती है ना कि राधा एक्सरसाइज करते हैं, शी से 1 2 3 एंड शी इज ट्राइंग टू स्क्वाट, वो मतलब उठक बैठक करने की कोशिश करती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार आई एम ऑन द राइट ट्रैक। मेरी लाइफ का ये बेस्ट पार्ट है, बेस्ट पार्ट। सो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये सब कुछ अपनी भी जिम्मेदारी है, ये सबको अपना ही को ही करना है। हमें हमें स्वरा के केस में ये पता ही नहीं है बेड पे सुसु करना क्या होता है। मतलब मतलब अगर आप मुझसे सच में पूछो तो हमें ऐसा लगे ऐसा होता है क्या, सच में बच्चे बेड पे सुसु कर देते हैं क्या? क्योंकि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ कि हाँ यार ये भी होता है क्या। बढ़िया है जी, अच्छा है। आशा जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। सर मेरा बेटा है अभी 4th में है वो। मैंने उसको अभी 1 साल हो गया उसको डायनोस्टिक स्टार्ट किया। एक्चुअली बहुत मतलब दुबला पतला सा था, सब लोग उसको बोलते थे बहुत वीक है वीक है। एक्टिव वो हमेशा शुरू से रहा है, एक्टिव था। पर मतलब जल्दी उसको मतलब कुछ ना कुछ कोल्ड या कफ हो जाना या मतलब जल्दी मतलब उसका इम्यूनिटी बहुत मतलब स्ट्रांग नहीं था। प्लस मुझे भी लगता था कि नहीं दिखने में मतलब सब लोग टोकते हैं उसको, तो कि नहीं दिखने में ये अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा मतलब बहुत दुबला पतला दिख रहा है। तो मैंने डायनोस्टिक के बारे में जब पता चला तो मैंने उसको स्टार्ट किया। अभी उसकी बहुत अच्छी हाइट है और वो जल्दी जल्दी मतलब ऐसे कोई भी बीमारी ऐसा कुछ कैच नहीं करता है। बहुत अच्छा मतलब एक्टिव रहता है और मतलब उसके माइंड के लिए बहुत अच्छा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। और बहुत एंजॉय करके पीता है वो। बढ़िया। एक मस्त दमदार आवाज में टेस्टिमनी सुनते हैं जी सर।
सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर। सर ये आज आज का जो टॉपिक था सर, यार रेडी। आपको पता है एकदम वो विविध भारती के वो भूले बिसरे गीत के रेडियो जॉकी जैसे लगते हो एकदम। मतलब आपकी आवाज भी वैसी है, आपका चेहरा भी वैसा ही है। ऐसा लगता है अभी जैसे आप ऐसे पूछने वाले हैं, बताइए मैं आपकी फरमाइश का कौन सा गाना सुनाऊं। थैंक यू सर। हाँ जी। सर इसमें मेरे घर में मेरे एक बेटा है, एक बेटी है सर। बेटा बड़ा है और बेटी 8 साल की, बेटा 13 साल का। आज से 3 साल पहले तक वो नवोदय में था सर। जो भारत सरकार के जो स्कूल्स हैं सर, JNV सर, उसमें सिलेक्शन होके वो गया था। तो उस समय पे हमारे डिसीजन था कि मायरा के साथ कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे सर बाई बर्थ, जिसको लेकर हम 5.5 से 6 साल तक एम्स के हॉस्पिटल में रहे सर। रेगुलर रूटीन था हमारा, 2 से 3 महीने में हमें वहाँ जाना पड़ता था सर, और 15 से 20 दिन बिताने होते थे। हमें कारण नहीं समझ में आ रहा था सर कि ये कारण क्या थे सर, जिसकी वजह से मायरा को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और हमें अपनी समस्याएं तो नहीं दिख रही थी मैम सर, लेकिन जब ये समस्याएं आई तो हमने पूछना शुरू किया, लेकिन उसके उत्तर नहीं मिले सर। डॉक्टरों ने बोला 1 लाख बच्चों में एक को होता है या दो को होता है, ऐसे रिप्लाई मिला करते थे। ये मेरा व्यक्तिगत है सर। मैं हो सकता है थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊं सर, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हमने वो दौर देखा है कि बच्चों की सेहत अगर प्रभावित हो जाए तो माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है सर। तो हमने जब इस कम्युनिटी में आए सर, तो कम्युनिटी में जब इस सेशन को सुना, ऐसे ही प्रोडक्ट मैजिक ट्रेनिंग में डायनोसेक के बारे में सुना था, और जब हमने अपनी बेटी को देना शुरू किया, बेटा चूंकि हॉस्टल में जा चुका था सर, तो हम यहाँ से उसको देते थे, लेकिन वो फॉलो करता था या नहीं करता था हम असर्टेन नहीं कर पाते थे सर। लेकिन बच्ची को हम लोग दे रहे थे सर। देखते देखते ये हुआ सर कि जो बच्ची सीढ़ी चढ़ने में उसको दिक्कत होती थी, वो आज 8 साल की है सर। हमने इसको 2.75 साल पहले शुरू किया था बेटी के लिए सर। जब वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी तो मम्मी उसकी शाम को जाती थी, और ऊपर से सीढ़ी से ऊपर वाला घर है सर हमारा, तो हम उसको ऊपर गोद पे लेके आया करती थी। जब डायनोस्टिक शुरू किया सर, 3 से 4 महीने में ऐसा असर होना शुरू किया सर उसके ऊपर। और वो अपने से सीढ़ियों को, पहले स्टेयर्स को पकड़ पकड़ के सर, और फिर धीरे धीरे करके दौड़ के शुरू हो गया सर उसका। जब ये दौड़ के शुरू हुआ सर, तो हमने डॉक्टर से भी पूछा कि ये बदलाव कैसे हो रहा है सर। तो उन्होंने बोला नहीं हो सकता, ग्रोथ कर रही होगी, कुछ खाने पीने में आप ध्यान दे रहे हैं अच्छे से, इस वजह से हो रहा होगा। आज सर वो 8 साल की है। आज डॉक्टर ने जो सारे गेम्स वगैरह सब मना किए हुए थे, आज विदाउट रिस्ट्रिक्शन, मतलब बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ सर मैं, विदाउट रिस्ट्रिक्शन वो सारे गेम खेलती है सर। और ये जो पोल्स होते हैं सर, वर्टिकल्स जो बच्चों के खेलने वाले होते हैं, एक बार मैं सुबह शाम को 6 बजे आ गया ऑफिस से सर। मैंने देखा कि मैं जाता हूँ कि बच्चे कर क्या रहे हैं, और इत्तेफाक से मेरे बॉस नहीं थे, इसलिए मैं पहले चला आया सर। या मतलब बदमाशी करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसा मैंने किया सर। और मैंने जब देखा सर कि वो पोल्स में उल्टा लटकी हुई है सर, मतलब मुझे इतनी खुशी मिली सर कि जिस बच्चे को डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें रोक रखी थी, वो आज अपने से सब कुछ करने लगी सर। इवन उल्टा जिमनास्ट जिसको बोलते हैं ना सर, उस एंगल में वो अपने परफॉर्मेंस दे रही थी वहाँ। मैं देख के मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया कि मेरी यादों के लिए रहेगा कि इतना परिवर्तन इस डायनोसेक का है। डायनोसेक के साथ साथ जो हम सर एक्सरसाइज करते हैं, जो लाइफ स्टाइल में लगातार बदलाव कर रहे हैं सर। अभी तो वो जस्ट 6:15 बजे स्कूल निकल जाती है सर, और अभी मेरे दोनों बच्चे 50 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल जाते हैं सर। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का रन है सर उनका स्कूल के लिए, और जब आते हैं तो उसी एनर्जी के साथ बिल्कुल सर। तो ये डायनोसेक का कमाल था सर। दूसरा मेरा बेटा सर, बेटे का जब मैंने हॉस्टल से, हम दोनों ने एक निर्णय लिया कि लगता है कि हम अत्याचार कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। क्योंकि मैंने उसको हॉस्टल कहीं ना कहीं छोटी बेटी के कारण, कि हमें अक्सर अस्पताल जाना पड़ता था, और उस समय पे ये स्थिति होती थी कि बड़े वाले बेटे का भी स्कूल प्रभावित हो जाता था। तो हमने वो निर्णय लिया और उसको स्कूल में तो डाल दिया, लेकिन उसका एडवर्स इम्पैक्ट ये आया सर कि बार बार कंप्लेंट्स के बाद भी उसकी सेहत पे सुधार नहीं हो रहा था सर। सब कुछ अच्छा था, पढ़ने में इंटेलिजेंट था, स्टूडियस था, सब कुछ अच्छा था, खेल में अच्छा था सर। लेकिन जब मैं उसको हॉस्टल से लेकर आया सर, तो केवल उसकी हड्डियां दिख रही थी सर, मसल नाम की चीज दिख ही नहीं रही थी शरीर में सर। तो यहाँ सवाल रहता है सर कि अक्सर बच्चे आज मोटे हो रहे हैं सर, लेकिन उसके मसल ही नहीं थी बिल्कुल भी सर। फैट तो नाम ही नहीं था सर, पूरी हड्डियां पूरी दिखती थी। मैंने फोटो जब खींची उसकी, तो हम दोनों ने निर्णय लिया कि अभी तुरंत हॉस्पिटल स्कूल से निकालते हैं और अपने पास रखते हैं। अभी सर लास्ट 3 मंथ से वो लगातार डाइनोसेक ले रहा है सर, और हमारे साथ फार्मूला 1 जो 12, चूंकि 13 साल का है, तो जो हम
जो हमने सीखा है इस कम्युनिटी से सर, उसको सारा कुछ हम उसको फॉलो कर रहे हैं। आज वो बहुत बेहतर स्थिति में है सर। बहुत अच्छी बात है सर, बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो तीन बहुत कमाल की टेस्टिमनी सुनी अपने। वक्त है आप में से हर एक, मतलब मन है आप में से हर एक का सुनने का, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो आपको, लेकिन बड़ा इमोशनल टॉपिक होता है ये, बच्चों की सेहत, है ना, बड़ी इमोशनल चीज है। माँ बाप के चेहरे की स्माइल का रीजन भी बन सकती है, और स्माइल गायब होने का रीजन भी बन सकती है अगर सेहत ठीक नहीं हो तो, है कि नहीं। तो मेरी जो कोशिश थी आज के दिन, वो इस चीज आपको डायनोस्टिक एक्सप्लेन करने के बारे में कम, और बच्चों के लिए जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बच्चे अगर स्वस्थ हैं तो अपनी लाइफ में क्या कुछ कमाल का कर सकते हैं, और उनकी वजह से अपनी लाइफ में कितनी खुशियां आ सकती हैं, और उनके प्रति जो अपनी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी इतनी नहीं है कि वक्त पे खाना खिला दें, किसी भी तरीके से खिला दें, वो तो करते ही हैं, उससे आगे अपन क्या कर सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो, आप इसको 2 से 12 साल के बच्चों को ठंडे दूध में, गर्म दूध में, छाछ में, दही में, सब्जी में, जिस भी तरीके से आप देना चाहें आप उनको दे सकते हैं, जूस में मिला के, जो भी आपका तरीका हो आप उनको एक एक चम्मच दे सकते हैं। जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं, किसी दूसरे तरीके से मीडियम से दे सकते हैं। बच्चों की डाइट में सलाद वगैरह ऐड करिए, वो इंपॉर्टेंट हिस्सा है उनकी डाइट का, वो भी रखिए। एक्सरसाइज वगैरह के बारे में जो हमने बताया, इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मेरे से, क्योंकि वक्त काफी हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने कोच से इस बारे में पूछ सकते हैं कि सर मेरा इसको लेके क्वेश्चन है। पर जो भी यहाँ पे कुछ, जैसे जो है वीर बहादुर जी की वो टेस्टिमनी है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टिमनी है। तो न्यूट्रिशन से ये मत उम्मीद करिए कि कोई बीमारी ठीक कर देगा, वो कर सकता है, नहीं कर सकता है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। बस ये देखिए कि अगर वो बीमारी ठीक, मतलब कोई एक तकलीफ भी है अगर बच्चे के, तो बाकी सारी चीजें जो बॉडी में ठीक से काम कर रही है वो और अच्छे से काम कर सके, इस पॉइंट ऑफ व्यू से दीजिए, ना कि वो बीमारी ठीक करने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर अपन ने समझ लिया इतना तो क्लब में कि अगर बॉडी में कोई बीमारी आई है, तो ये तय बात है कि कुछ न कुछ अपन ने गड़बड़ की होगी, या तो बाई बर्थ कुछ इश्यू रह गए होंगे, या फिर बाद में अपन ने कुछ गड़बड़ की होगी, तो उन पे काम किया जा सकता है। पांचों पिलर अगर अपन ठीक करेंगे तो हर बीमारी में कुछ न कुछ तो हेल्प करेगा ही करेगा, ये तय बात है। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। एंड बैक टू मनीष सर।